नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर पर बात करेंगे, जो खबर बंगाल से आ रही है। पंचायत चुनाव कल हुए जिसमें बड़ी हिंसा भड़की और अब जो खबर आई है उसमें पता चला है कि वो हिंसा अभी भी थमी नहीं है। पंचायत चुनाव में भड़की हिंसा लगातार जारी है। अब तक 40 लोगों की मौत इस हिंसा के दौरान, ऐसी खबर सामने आई है। इसी के साथ इस बीच बीएसएफ की ओर से एक बड़ा आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से उनको मिसगाइड किया गया था। बीएसएफ की ओर से कहा गया है कि उन्होंने चुनाव आयोग से संवेदनशील बूथों की लिस्ट जारी करने को कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अब चुनाव आयोग की मिलीभगत से इस हिंसा को भड़काए जाने के आरोप लगाए जाने लगे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बड़ा आरोप बीएसएफ की ओर से लगाया गया है, क्या वाकई चुनाव आयोग ने उनको मिसगाइड किया? देखिए, सबसे पहले जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसके तमाम बड़े अधिकारियों को तो सस्पेंड कर देना चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इनकी काहिली की वजह से, इनके नकारेपन की वजह से 40 लोगों की मौत हुई है और ये तमाशा ये देश नहीं देख सकता। और सबसे बड़ी चीज कहां है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सू मोटो वो ले नहीं सकते। केंद्र सरकार क्या कर रही है? लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। पोलिंग के दौरान तमंचे दिखाए जा रहे हैं, बमबारी चल रही है और इस वक्त 4-5 जगहों से खबर आ रही है, मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में सवेरे से भारी बमबारी हो रही है। इधर से बम मारा जा रहा है, उधर से बम मारा जा रहा है। भाई, ये क्या चल रहा है वहां पे? संविधान में आर्टिकल 356 है या फिर उसको किसी ने खत्म करके कूड़ेदान में फेंक दिया है? आप यहां पे इस देश को आप सीरिया बना डालोगे? इस तरीके से चलेगा ये देश? अब यहां पे शमशेरगंज के जो खबर आ रही है कि निर्दलीय समर्थकों और तृणमूल समर्थकों के बीच बमबारी चल रही है। दूसरी खबर आ रही है भीमपुर थाना क्षेत्र में करसौना गांव में, यहां पे लोगों ने पुलिस पार्टी के ऊपर ही हमला कर दिया। एक शख्स की मौत हुई, 4 पुलिस वाले जो है वो घायल है, गाड़ी को आग लगा दिया गया है। भाई, क्या चल रहा है बंगाल के अंदर में? ममता बनर्जी तो देश में डेमोक्रेसी बचाने के लिए दिल्ली तो पटना तो मुंबई तो कहां कहां घूम रही थी, घर से बाहर नहीं निकला जा रहा है इनको। आगे की खबर आ रही है वैष्णव नगर, यहां टीएमसी कार्यकर्ता की शव मिली है और जो आरोप लग रहा है किसके ऊपर? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर, कि कांग्रेसियों ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को मार के खत्म कर दिया और धारदार हथियारों से कई बार उसको जो है मारा गया और इसमें 6 लोग घायल भी हैं। अजीब कहानी है। बना रहे गठबंधन, और ये किस तरह का गठबंधन है? और इसलिए राहुल गांधी जो है वो ट्रैक्टर में बैठ के पंजाब में जो है वो बता रहे हैं कि हम किसान किस तरीके से हैं, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। और पूर्वी बर्धमान, और मैं आपको बता दूं, इस तरह की छुटपुट घटनाएं मीडिया वाले बंगाल के हर इलाके में नहीं जा सकते। इतना खौफ है, इतना डर है। और जहां टीएमसी के गुंडे वो आतंक नहीं फैला पाते, वहां बंगाल की पुलिस चली जाती है। अजीब कहानी चल रही है। जो खबर आ रही है, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना, मालदा, बर्धमान, उत्तर 24 परगना, नादिया और बीरभूम, ये जो है वो कुरुक्षेत्र बना हुआ है। अब पता नहीं पंचायत इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी 50 लोगों की मौत हुई थी इस पंचायत इलेक्शन में। मालूम है पूरे देश को, चीफ जस्टिस को भी मालूम है, प्रधानमंत्री को भी मालूम है, गृह मंत्री को भी मालूम है, हाईकोर्ट के जजेस को भी मालूम है कि यहां हिंसा होती है, उसके बावजूद हिंसा हो रही है, लोगों की मौत हो रही है। इसका मतलब है ये पूरा सिस्टम यह अंधा लंगड़ा लूला हो गया है, जो इन हिंसा की गतिविधियों को रोकने में पूरी तरीके से फेल हो गया है। काफी लंबे समय से हिंसा भड़क रही है, चुनाव भी हो गया है, लेकिन अब भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कई लोगों की मौत हो गई है। ममता सरकार इस पर चुप क्यों है और क्यों हिंसा वहां थम नहीं रही है? देखिए, ममता बनर्जी एन केन प्रकार चुनाव जीतना चाहती, वो नहीं चाहती कि कोई दूसरी पार्टी वहां पे हो। ये डेमोक्रेसी का ये कौन सा अध्याय इन्होंने पढ़ लिया कि लोगों की मौत हो तो हो, बम चलाओ तो चलाओ, लोगों की हत्या करनी है तो करो, लेकिन चुनाव किसी को नहीं जीतने देना है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी बात, अभी
कुछ मिनट पहले एक बयान आया अधीर रंजन चौधरी का। अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, कॉपीराइट की वजह से हम दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको पढ़ के जरूर सुना सकते हैं वर्बेटिम कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री इतने लोगों को मरवाएगी। साफ साफ अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बंगाल में जो लोगों की मौत हो रही है वो ममता बनर्जी मरवा रही है। क्या आप महान बन जाएंगी ऐसा करके? अगर आप इन लोगों को नहीं मरवाती तो क्या मुख्यमंत्री पद से हट जाती? बात बिल्कुल सही है कि इतनी क्या आतुरता है भाई कि आप पेशेंस ही लूज कर जाते हो। जरा सा एक पंचायत इलेक्शन है, सवाल सही है कि भाई अगर आप इतनी हिंसा नहीं करवाओ, लोगों को मत मरवाओ, तो उससे क्या आपको कोई फर्क पड़ने वाला? आपकी सरकार पे नहीं पड़ने वाला। पंचायत चुनाव में 2-4 सीटें भी हार जाए तो मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं हिला पाएगी। लेकिन आप इस पर क्या कर रही हैं? कितने लोगों को मरवाएंगी? चुनाव के बाद भी इस बंगाल में हिंसा जारी है। अब मुझे तृणमूल और पुलिस में कोई अंतर नजर नहीं आता। जहां तृणमूल कांग्रेस के लोग नहीं जा सकते वहां पुलिस जा रही है, कांग्रेस बैठेगी नहीं। इस हत्या के विरोध में हम सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, अदालत में प्रदर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये भाषण तो आप दे रहे हो अपने कार्यकर्ताओं के सामने। ये दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रहा है? राहुल गांधी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया। भाई सारे लोगों को सवाल पूछना चाहिए, स्मृति ईरानी क्यों? देश के हर मीडिया वालों को पूछना चाहिए। कोई सवाल नहीं उठ रहा है, वहां पे डेमोक्रेसी की हत्या नहीं हो रही। आप इस बात को समझिए। यह काम अगर उत्तर प्रदेश में हो गया होता, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया भर में ये वामपंथी, ये जो दलाल बैठे हुए हैं वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, ये छाती पीट रहे होते कि डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया। अब एक और बात अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं और जो और भी खतरनाक है, और सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। जब कोई एक रिस्पॉन्सिबल लीडर ये बात कह रहा है कि अभी तो जो हुआ तो हुआ ही, 11 तारीख को काउंटिंग है, काउंटिंग के दौरान और काउंटिंग के बाद और भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, ये अंदेशा जता रहे हैं कौन? कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी। तो क्या हो रहा है भाई? ये इसको रोका नहीं जा सकता, सिस्टम खत्म हो गया। भाई ये क्या जरूरी है कि भाई बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार ही रूल करे? सेंट्रल रूल नहीं लग सकता क्या वहां? या लोगों को आपने छोड़ दिया कि भाई मरो? इतने इतने लोग तो दंगे में मारे जाते हैं। डॉक्टर साहब, इन गंभीर आरोपों के बीच तो टीएमसी खुद ही सुरक्षा बलों पर आरोप लगा रही है कि उनकी मौजूदगी में जब ये हिंसा भड़क रही थी तब वो लोग कहां पर थे। गृह मंत्रालय की ओर से इस पे क्या कहा गया है? देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगा गया है, वो रिपोर्ट पहुंचेगा, इस पे जांच भी की जाएगी, हाईकोर्ट भी इस पे नोटिस ले रहा है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है भाई सेंट्रल फोर्स लगा दिया। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि किस तरीके से बीएसएफ ने आरोप लगाया। बीएसएफ वालों ने पूछा कि भाई कहां कहां संवेदनशील इलाका है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने वहां से जवाब दे दिया कि फला फला संख्या बता दी कि इतने सेंसिटिव बूथ हैं, लेकिन वो कौन है, कहां है, ये बताया नहीं। और जहां जहां बीएसएफ को लगाया गया वहां थोड़ा बहुत शांति बंगाल में देखने को मिला और कई जगहों पे डिप्यूट नहीं किया गया। आप इस चीज को समझिए कि जो हिंदुस्तान में जो कानूनी प्रशासन की जो प्रक्रिया है कि अगर सेंट्रल फोर्सेस आती हैं तो वो सेंट्रल फोर्स को एक एडिशनल फोर्स की तरह इस्तेमाल करता है। कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वहाँ कौन करता है? जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है। वहाँ जो लोकल अधिकारी आईएएस आईपीएस जो होते हैं वो डिप्यूट करते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ लगाना है, वहाँ लगाना है। वो अपने मन से कहीं नहीं जाके वो सुरक्षा देना शुरू कर देंगे। अब जहाँ जहाँ हिंसा भड़क रही है, जो 8-9 डिस्ट्रिक्ट के नाम हमने लिए, वहाँ के एसपी, एसएसपी और डीएम को बर्खास्त किया गया? नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी इस देश में होगा या नहीं होगा? तो अभी तो ये चिंता का विषय है। कल पोलिंग थी, लोगों को लगा कि भाई मामला पोलिंग के बाद खत्म हो जाएगा, ये आज भी जारी है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बंगाल में चुनावी हिंसा लगातार भड़की हुई है, इलाकों में लगातार तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, सुरक्षा बलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आई वो ये कि बीएसएफ की ओर से चुनाव आयोग पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बीएसएफ को मिसगाइड किया, जिसके बाद अब चुनाव आयोग और ममता सरकार पर इस हिंसा में मिली भगत के आरोप लगाए जाने लगे हैं। साथ
साथ ही राष्ट्रपति शासन की बंगाल में मांग की जाने लगी है। अब देखना यह है कि तो बंगाल में किस तरह और हिंसा भड़कती है और ये किस तरह शांत होती है, सरकार इसमें क्या कुछ एक्शन लेती भी है या फिर ममता सरकार इसी तरह अपने मुंह पर ताला लगाए बैठी रहती है। इस बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।